नाउन एंड जेंडर। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। जो हमें मैनलीनेस के बारे में बताते हैं, जैसे बॉय, हस्बैंड, उसके बाद में फादर, अ ग्रैंडफादर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये वर्ड फीमेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ये हमें फीमेल्स के बारे में बताते हैं। फीमेल रिप्रेजेंटिंग, जैसे बॉय है तो हम यहाँ पर गर्ल लिख लेते हैं, गर्ल। फिर आगे चल के दैट इज़ वाइफ, फिर मदर, सिस्टर, ये सारे वर्ड हमारे फीमेल रिप्रेजेंटिंग हैं। दैट इज़ फेमिनिन जेंडर। तीसरा जेंडर होता है नाउन का, दैट इज़ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ये हम नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। नॉन लिविंग, जैसे हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक टेबल, चेयर, फैन, स्कूटर, कार, एक्सेट्रा, न्यूटर जेंडर। नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में हम ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टीचर हुआ, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट कुछ स्पेसिफिक नहीं है, स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। डॉक्टर, चाहे मेल डॉक्टर हो या फिर फीमेल डॉक्टर हो, लेकिन होता वो डॉक्टर ही है। मेल फीमेल दोनों के लिए हम डॉक्टर लिखते हैं। इंजीनियर हो गया, मेल फीमेल दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो एज अ नाउन अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं होगी। लेकिन कभी कभार जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं रिलेटेड टू प्रोनाउन, कॉमन नाउन है वो मेल या फिर फीमेल रिप्रेजेंटिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ में हम क्या मानकर कौन सा प्रोनाउन लगाएं, हम उसके लिए ही लगाएं या फिर शी लगाएं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अब इधर हमारा नाउन है डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए हम इन तीनों में से क्या लगाएं? अगर हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें हम पहले प्रायोरिटी की बात करेंगे, ये हमें समझना है। नाउ व्हाट इज़ प्रायोरिटी? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है मैस्कुलिन जेंडर को। जैसे कि मेल रिप्रेजेंटिंग के लिए हम लगाते हैं नंबर 1 ही, या फिर हिज, या फिर हिम। फिर दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी होती है इट, इट्स, या फिर इट। फिर तीसरे नंबर पर शी, हर, हर। अगर हमारे नाउन का जेंडर कॉमन है जिसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि प्रायोरिटी पहली होती है मैस्कुलिन जेंडर को, दूसरी होती है जहाँ पर हम इट, इट्स या फिर इट को लेकर चलेंगे, और तीसरा होता है ये शी। तो इधर अगर हम देखें डॉक्टर,
ही, शी, इट, तीनों ही हमारे पास में ऑप्शन है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी होती है ही। तो आई मेट अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। अगर हमारे पास में ही ना हो, ही को हम यहाँ से हटा दें, तो फिर ये शी और इट में से प्रायोरिटी होगी, वो होगी इट। आई मेट अ डॉक्टर, इट वर्क्स इन हॉस्पिटल। अगर ये इट भी ना हो तो फिर हम लास्ट में शी को ही प्रेफर करेंगे। यहाँ अगर हम देखें इस डॉक्टर के लिए प्रेफरेंस हमारा ही को होगा, तो आई मेट अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। तो प्रायोरिटी हमेशा हमें मैस्कुलिन की लेकर ही आगे बढ़ना है, पहले ही आएगा उसके बाद में इट। अगर ये दोनों ही नहीं होते फिर हमें लास्ट में शी को रखना है। अभी टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है, राइट। तो इस कॉमन जेंडर के लिए अगर हम देखेंगे तो हिज, हर या फिर इट्स में से किसे लगाएंगे, प्रायोरिटी हमारी होगी हिज, हर और इट्स नहीं होगा। अगर ये हिज नहीं होता तो फिर हम इट्स को लगा देंगे, अगर ये दोनों ही नहीं होते फिर लास्ट में हम हर को लगा देंगे। लेकिन क्योंकि तीनों ही हमारे पास में ऑप्शन में है तो हमारी जो प्रायोरिटी है दैट इज़ हिज। तो अ टीचर शुड लव हिज स्टूडेंट्स। नाउन के जेंडर को समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। ऑलराइट, तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। हमें इसमें ये देखना है कि ये एग्जाम्पल सही हैं या फिर गलत हैं। इनके जेंडर के अकॉर्डिंग हमें इनको सही गलत टिक करना है। हम इन एग्जाम्पल पे बढ़े उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो मेल है, फीमेल है, मैन है, वुमन है, इसके ट्रेड्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रैंक, प्रोफेशन, या फिर किसी टाइटल, ओहदा, तो उसके लिए हम मैन और वुमन लगाते हैं। वहीं अगर हम किसी के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके लिए हम मेल और फीमेल लगाते हैं, मेल और फीमेल। रिपीट, अगर हम रैंक, प्रोफेशन, टाइटल की बात करेंगे तो हम जेंडर के लिए मैन या फिर वुमेन लगाएंगे। अगर हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम मेल और फीमेल लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है, इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये जो सोल्जर है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये फीमेल है तो भी सोल्जर है और मेल है तो भी सोल्जर है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो मेल सोल्जर है ये सही है या फिर ये जो विमेन सोल्जर है ये सही है। तो अब अगर हम सोल्जर की बात करें तो ये क्या होता है, ये प्रोफेशन होता है। तो प्रोफेशन बताने के लिए हम मैन और वुमन लगाते हैं। तो इसीलिए ये जो मेल सोल्जर है इसकी जगह पर हमें मैन सोल्जर लिखना चाहिए। वुमेन सोल्जर बिल्कुल सही है। मेल डॉक्टर प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए हम मैन लगाएंगे या फिर वुमन लगाएंगे। गेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं फीमेल। प्रोफेशन, रैंक या फिर टाइटल नहीं बता रहा है इसलिए मैन और वुमन नहीं आ सकता, मेल फीमेल आता है, तो गेस्ट के लिए फीमेल लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। फीमेल मैनेजर, ये हमें बता रहा है प्रोफेशन या फिर टाइटल बता रहा है, तो हमें यहाँ पर फीमेल नहीं लगाना है, फीमेल की जगह पर लगाना है वुमन। तो ये होगा वुमन मैनेजर। वुमन प्रोफेसर बिल्कुल सही है। प्रोफेसर एक टाइटल है, एक प्रोफेशन है, एक रैंक है, तो वुमन अपने आप में सही हुआ। फीमेल टीचर, अब क्योंकि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो टीचर इज़ अ प्रोफेशन, तो मैन या फिर वुमन, तो फीमेल के लिए हम यहाँ पर वुमन लगा देंगे, वुमन टीचर। डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है, तो इसके लिए हम इस लेडी का यूज़ नहीं करेंगे, हमें लगाना है मैन या फिर वुमन, दोनों में से कोई एक हम लगा सकते हैं, मैन या फिर वुमन डॉक्टर। लेडी इंस्पेक्टर सेम, यहाँ पर लेडी का भी यूज़ हमें नहीं करना है, मैन या फिर वुमन
इंस्पेक्टर, डॉक्टर इंस्पेक्टर के लिए हमें मैन और वुमेन का यूज़ करना है। वहीं अगर हम बात करें शूज़, अब ये शूज़ कोई रैंक, प्रोफेशन, टाइटल नहीं है, ये बता रहा है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, तो फीमेल शूज़ सही है। वुमेन ड्रेस, वुमेन ड्रेस कहना सही नहीं होगा, प्रोफेशन, टाइटल अगेन रैंक नहीं है यहाँ पर, तो ये हमें फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, इसीलिए फीमेल ड्रेस बोलना सही रहेगा, फीमेल ड्रेस। वुमन नेवर, वुमन कोई प्रोफेशन, टाइटल, रैंक की बात नहीं हो रही है, इसीलिए फीमेल नेवर करेंगे। फीमेल नेवर। फीमेल विजिटर, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। टोटल 4 जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो कि मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं, हमें मैस्कुलिनिटी के बारे में बताते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड होते हैं, उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए आता है। चौथा है कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हम लगाते हैं। मेल रिप्रेजेंटिंग भी हो सकता है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग भी हो सकता है। फिर हमने बात की प्रायोरिटीज़ की। अगर हम कॉमन जेंडर वाले नाउन के साथ में कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो हमारी प्रायोरिटी पहले ही की होगी, उसके बाद में इट की होगी, फिर उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है शी। ऐसे करके हमें प्रोनाउन की प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। हमने देखा कि कुछ नाउन होते हैं जिसमें हमें मैन, वुमन, मेल, फीमेल में से कोई एक लगाना होता है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी भी कॉमन नाउन का रैंक बताएं, प्रोफेशन बताएं या फिर टाइटल बताएं, तो उसके लिए हमें मैन और वुमेन में से एक लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द करेक्ट एंड द रिक्वायर्ड ऑप्शन। और फिर उसके बाद में हमने देखा फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जहाँ बात है तो मेल और फीमेल का यूज़ होगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द नाउन एंड द जेंडर। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को आगे ग्रामर रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए, नाउन के जो आगे आने वाले पार्ट हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।